और इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें, जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस का बड़ा बयान आया है। संघ ने कहा कि जातीय जनगणना चुनाव प्रचार का राजनीतिक हथियार ना बने। संघ की तरफ से कहा गया है कि जातीय जनगणना एक संवेदनशील विषय है, जातीय जनगणना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चुनावी राजनीति का इसे हिस्सा ना बनाया जाए। ये पक्ष है जातीय जनगणना पर आरएसएस का। जी बोलिए सर, जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा इशू है और उसको लेकर संघ भी चिंतित है, इस पर कोई चर्चा या बातचीत? आई थिंक as RSS we have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course it is an important issue of our national unity and integrity. So it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put the caution line for everything. और हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय केरल से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने सुनील आम्बेकर से यह सवाल किया था और उसके जवाब में ही संघ का यह बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। आमोद, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या यह कहा जा सकता है कि आरएसएस भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जातीय जनगणना के पक्ष में है कि सरकार कल्याणकारी योजनाएं अगर पिछड़े वर्ग के लिए लागू करना चाहती है तो करा सकती है जातीय जनगणना, लेकिन इसका चुनावी राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसे एक चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये कहा गया है क्या? देखिए, संघ का उसको लेकर जातीय जनगणना है, उसको लेकर इसके जिस तरह से बातें की जा रही हैं, राजनीति की जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। लोगों की बेहतरी के लिए अगर सर्वे करना है, किसी सरकार को किसी विशेष जाति के बारे में जानकारी लेना है, उसके डेवलपमेंट के लिए लेना है, उसके विकास के लिए लेना है तो लेनी चाहिए, उसमें अच्छाई के लिए लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह से राजनीतिकरण करना या चुनाव जीतने के लिए लक्ष्य बनाकर काम करना, ये ठीक नहीं है। और जब ये कहा गया कि आखिर क्या संघ इसको लेकर क्या सोचता है, तो इन्होंने ये कहा कि इसको लेकर हम एक जन जागरण अभियान भी चलाएंगे, समरसता का अभियान। समाज में किसी तरह से संघ की चिंता समीर इस बात को लेकर है कि हिंदू वोट बैंक को बांटने की कोशिश के तहत ये एक नया इशू लाया गया है और इससे हिंदू समाज कमज़ोर होगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से संघ के पीछे हिंदू समाज एक तरह से चल रहा था, पिछले 10 साल से बीजेपी जिस तरह से सत्ता में इसका फ़ायदा ले रही थी, उसके बाद अगर बात करें तो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में उसके ठीक पहले जिस तरह से जातीय जनगणना के आड़ में मुद्दों को उठाया गया, जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, उसको लेकर बीजेपी को नुकसान भी हुआ है। संघ की पकड़ कहीं न कहीं जमीन पर कमज़ोर होती नज़र आ रही है, क्योंकि संघ को मालूम है कि जैसे ही देश में जातीय विखंडन होगा तो उसका जो कॉज है, उसका जो अपना कारण है, वो कमज़ोर होगा। और जिस तरह की बात वो सोचती है और जिस तरह की एक पहल वो करती है कि पूरा हिंदू समाज इंटैक्ट होकर एक साथ खड़ा दिखे हर विषय पे, और वो पर्पस उसका पूरा नहीं होगा। नहीं, तो यानी इसका मतलब आमोद यही हुआ ना कि कल्याणकारी योजनाएं अगर सरकार लागू करना चाहती है खास वर्ग के लिए, जाति की विशेष के लोगों के लिए, तो फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके नंबर्स जुटाए जा सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, संघ के स्टेटमेंट में साफ तौर पे ये कहा गया है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने जिस तरह से कहा, उन्होंने कहा कि जो सर्वे है या जनगणना जुटाने की जो कोशिश है या किसी की भलाई के लिए, जो समाज का पिछड़ा हिस्सा है, जो दबा हुआ हिस्सा है, उसके बेहतरी के लिए अगर काम करना है, सरकार नंबर्स लेना चाहती है तो करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर जातीय जनगणना इसलिए मांग किया जा रहा है कि उससे लोगों को आपस में बांटा जाए, उसको वोट का आधार बनाकर आगे राजनीति की जाए, और जिस तरह से मंडल कमंडल के जमाने में समाज बटा था, उस तरह की फिर से नहीं। लेकिन आमोद इस मामले को लेकर देखिए, राजनीति तो हो ही रही है। जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा ऑपोजिशन ने बनाया हुआ है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि भाई नंबर्स काउंट करने जरूरी हैं, तभी तो उनके लिए अलग तरह की योजनाएं, अलग तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं वो लागू की जा सकेंगी। तो क्या उस मांग के साथ है संघ? संघ का जो साफ साफ कहना है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे नहीं हो, और इसमें अगर किसी जाति के बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए ज़रूरत है तो नंबर्स जुटाए जाने चाहिए। तो इस पर मैं एक तरह से देखूं, अगर समग्रता में बात की जाए तो संघ इस बात को बहुत टेक्निकली लेकर चल रहा है, और वो इस बात को समझ रहा है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इस पर कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन ये जरूर किसी न किसी तरह से वो जताना चाह रहा है कि इसका इस्तेमाल पॉलिटिकली नहीं हो। अगर किसी की बेहतरी के लिए जाति नंबर जुटाने हैं, सर्वे करने हैं, तो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर इसको समग्रता में अगर आप देखें तो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में संघ खुलकर नहीं सामने आना चाह रहा है, लेकिन उसको मनाही भी नहीं करना चाहता है किसी भी तरह से। समीर, बिल्कुल, लेकिन समाज के पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए अगर सरकार चाहे तो नंबर जुटा सकती है, मतलब उनकी काउंटिंग की जा सकती है, उनकी गणना की जा सकती है। इस पक्ष में तो संघ साफ तौर पर नजर आता है आमोद। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, इसे चुनावी मुद्दे के तौर पर, राजनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद, ये क्लैरिटी हमें देने के लिए, शुक्रिया आपका।